सोचिए, हमारा शरीर किसी किले की तरह है और इस किले की हिफाजत के लिए एक बहुत ही एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम तैनात है। तो आज हम इसी कमाल के सिस्टम यानी हमारे इम्यून सिस्टम को समझने वाले हैं। तो होता क्या है, जिस पल कोई खतरनाक रोगाणु मतलब कोई दुश्मन हमारे शरीर में घुसता है, अंदर ही अंदर एक जंग छिड़ जाती है। पर सवाल यह है कि हमारा शरीर इतनी तेजी से, इतने सटीक तरीके से जवाब कैसे देता है। चलिए एकदम शुरू से समझते हैं। तो आज हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले मिलेंगे शरीर के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स से, फिर देखेंगे कि कैसे स्पेशलिस्ट्स को बुलाया जाता है। इसके बाद दुश्मन की पहचान कैसे होती है और फिर जवाबी हमला कैसे होता है। हम ये भी देखेंगे कि कभी-कभी ये बेहतरीन सिस्टम गड़बड़ कैसे कर जाता है। और आखिर में हम इसकी याददाश्त यानी इम्यून मेमोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये हैं शरीर के वो सैनिक जो हमेशा 2400 घंटे गश्त पर रहते हैं। ये हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है जो तुरंत एक्शन में आती है। यहीं पर इम्यून सिस्टम की दो मेन टीमों से हमारी मुलाकात होती है, इन्नेट और एडैप्टिव। इन्नेट यानी सहज इम्यूनिटी। ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, तेज फौरन एक्शन लेने वाली, जो किसी भी संदिग्ध को देखती है और रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ है एडैप्टिव इम्यूनिटी, जो एक स्पेशलिस्ट जासूस की तरह है। ये धीमी है लेकिन बेहद सटीक। ये सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को ही ढूंढती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स खतरे को पहचानते कैसे हैं? ये घुसपैठियों को उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनकी वर्दी से पहचानते हैं। और इस वर्दी का एक फैंसी साइंटिफिक नाम भी है, पैम्स यानी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। हमारी इनेट सिस्टम बस इन्हीं जानी पहचानी वर्दियों को ढूंढती रहती है। अच्छा, तो इस टीम में कौन कौन है? सबसे पहले तो हैं फिजिकल बैरियर्स जैसे हमारी त्वचा। फिर आते हैं फेगोसाइट्स मतलब सेल ईटर्स जो सचमुच दुश्मनों को खा जाते हैं। और फिर हैं डेंड्राइटिक सेल्स। ये सिस्टम के स्काउट्स हैं। इनका काम है बैटलफील्ड से जानकारी उठाना और स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट करना। और जब सुरक्षा की ये पहली दीवार कमजोर पड़ जाए या टूट जाए, तब बुलाया जाता है एलीट टीम को। ये हैं हमारे शरीर के स्पेशल फोर्सेस, हमारे स्नाइपर्स, हमारे इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स यानी एडैप्टिव इम्यून सिस्टम। अब इस एलीट यूनिट को इतना खास क्या बनाता है? 3 चीजें। पहली है स्पेसिफिसिटी, मतलब ये लाखों दुश्मनों के बीच भी फ्लू के खास स्ट्रेन को पहचान सकती है। दूसरी है मेमोरी, ये किसी दुश्मन को कभी नहीं भूलती। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है टॉलरेंस, यानी ये अपने और पराये में फर्क करना जानती है। इसका एक ही नियम है, कभी भी अपने ही शरीर की सेल्स पर हमला नहीं करना। तो ठीक है, स्पेशल फोर्स आ गई है, पर अब आता है सबसे जरूरी काम, दुश्मन की पहचान करना। आखिर शरीर को पता कैसे चलता है कि लड़ना किससे है? देखिए, हर दुश्मन का, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया, एक यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट होता है। इसी फिंगरप्रिंट को कहते हैं एंटीजन, और हमारे स्पेशल सैनिक इसी एंटीजन को ढूंढते हैं। और यहीं पर सिस्टम का जीनियस डिजाइन सामने आता है। ये जो एंटीजन या फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारी सेल्स इन्हें खास डिस्प्ले केस में रखकर दिखाती हैं। इन डिस्प्ले केस को कहते हैं MHC। अब ये 2 तरह के होते हैं। MHC क्लास 1 समझिए एक इमरजेंसी कॉल है। जब कोई सेल अंदर से इन्फेक्ट हो जाती है तो वो MHC क्लास 1 पर दुश्मन का टुकड़ा रखकर चिल्लाती है, मेरे अंदर वायरस है, मदद करो। दूसरी तरफ MHC क्लास 2 एक वांटेड पोस्टर की तरह है। इसे हमारे स्काउट्स यानी APCs इस्तेमाल करते हैं। वो बाहर से पकड़े गए दुश्मन का टुकड़ा इस पर दिखाते हैं और कहते हैं, देखो ये है दुश्मन, इसे खत्म करना है। अब इन एलीट टी सेल्स को एक्टिवेट करना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक तरह का न्यूक्लियर लॉन्च कोड जैसा है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए 2 सिग्नल सिस्टम की जरूरत होती है। सिग्नल 1 है पहचान। टी सेल को दुश्मन का एंटीजन MHC पर दिखना चाहिए, पर सिर्फ इतना काफी नहीं है। सिग्नल 2 है कंफर्मेशन। एक भरोसेमंद स्काउट सेल से एक और सिग्नल मिलना चाहिए जो कहे, हाँ ये वाकई खतरा है, अटैक करो। जब ये दोनों सिग्नल मिलते हैं, तभी और सिर्फ तभी टी सेल अपना मिशन शुरू करती है। ठीक है, तो टी सेल्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब शुरू होता है असली एक्शन, जवाबी हमला। इस हमले में एक और बड़ा खिलाड़ी है, बी सेल्स। ये हमारे शरीर की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं और ये बनाती हैं एंटीबॉडीज, जो किसी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल की तरह होती हैं। ये एंटीबॉडीज कई काम कर सकती हैं। ये दुश्मन को चिपक कर उसे बेकार कर सकती हैं
उसे हमारे सेल ईटर्स के लिए टैग कर सकती हैं या फिर एक और खतरनाक हमले की शुरुआत कर सकती हैं। और वो खतरनाक हमला है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फाइनल मूव। सोचिए, कुछ प्रोटीन्स दुश्मन सेल की सतह पर इकट्ठा होते हैं और एक रिंग जैसी चीज बना लेते हैं। इस रिंग को कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या MAC। और ये MAC ये दुश्मन सेल की दीवार में सीधा एक छेद कर देता है। नतीजा, सेल अंदर से फट जाती है, गेम ओवर। पर इतना ताकतवर सिस्टम होने के बावजूद कभी-कभी इससे भी गलतियां हो जाती हैं। तो क्या होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है या अपने ही खिलाफ हो जाता है? जब इम्यून सिस्टम किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है तो उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। और इसके मोटे तौर पर 4 टाइप होते हैं। टाइप 1 वो है जिसे हम आम तौर पर एलर्जी कहते हैं, जब सिस्टम पॉलन जैसी किसी हार्मलेस चीज पर हमला बोल देता है। टाइप 2 और 3 थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें हमारे ही एंटीबॉडीज गलती से हमारी ही सेल्स को टारगेट करने लगते हैं। और टाइप 4 एक डिलेड रिएक्शन है जो टी सेल्स की वजह से होता है, जैसे किसी जहरीले पौधे को छूने से होने वाले रैशेज। और फिर आती है ऑटो इम्यूनिटी। ये शायद इस सिस्टम की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। ये वो सिचुएशन है जब अपनों पर हमला नहीं करने वाला नियम ही टूट जाता है। सिस्टम को समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया, और वो अपने ही शरीर की सेल्स पर हमला करना शुरू कर देता है। इसी से टाइप 1 डायबिटीज या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन गलतियों से हटकर अब इस सिस्टम की सबसे कमाल की चीज पर फोकस करते हैं, इसकी सीखने और याद रखने की काबिलियत, और ये भी कि हम इंसान इस काबिलियत का फायदा कैसे उठाते हैं। ये ग्राफ इम्यून मेमोरी की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, जब किसी दुश्मन से पहली बार सामना होता है तो रिस्पॉन्स थोड़ा धीमा और कमजोर होता है, लेकिन जब वही दुश्मन दोबारा आता है तो रिस्पॉन्स देखिए, कई गुना तेज, कई गुना ज्यादा ताकतवर। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर अब उसे पहचानता है और पहले से ही तैयार बैठा है। और यही वो शानदार आइडिया है जिसके ऊपर सारी वैक्सीन्स काम करती हैं। वैक्सीन्स के जरिए हम शरीर को दुश्मन का एक वांटेड पोस्टर दिखाते हैं, एक ऐसा वर्जन जो हमें बीमार ना कर सके। शरीर उसे देखकर सीख लेता है, उसे याद कर लेता है, ताकि जब असली दुश्मन हमला करे तो हमारी पूरी सेना एक जबरदस्त जवाबी हमले के लिए पहले से तैयार हो। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम ये तो जान गए कि हमारा इम्यून सिस्टम सीख सकता है और याद रख सकता है, तो अगला कदम क्या है? हम इसे और बेहतर तरीके से कैसे सिखा सकते हैं? हम इसे कैंसर से लेकर HIV जैसी बड़ी बीमारियों को पहचानना और हराना कैसे सिखा सकते हैं? इन सवालों के जवाब ही मेडिसिन का भविष्य तय करेंगे।